नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास महाविद्यालय कुरुद। आज हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, सी में मेमोरी कैसे एलोकेट होते हैं, पहले एरे के लिए और बाकी नॉर्मल उसके लिए, जैसा कि हम जानते हैं स्टैक में होता है। तो हमने लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन देखा था, उन सारे फंक्शनों में एक ग्लांस लुक हमने उसमें देखा था, और हमने इंटीजर एरे एलोकेट किया था मिलॉक फंक्शन के थ्रू। तो हमने मिलॉक फंक्शन उसमें देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं किलॉक फंक्शन, रीअलॉक फंक्शन, फ्री फंक्शन। तो ये जो पहला प्रोग्राम है, यहाँ पे राइट प्रोग्राम टू क्रिएट डायनेमिक इंटीजर एरे एंड द साइज एंटर्ड बाय यूजर एट द रन टाइम यूजिंग मिलॉक फंक्शन। तो ये हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे किलॉक फंक्शन के थ्रू, किलॉक फंक्शन के थ्रू हम ये कैसे करते हैं। तो किलॉक फंक्शन की डेफिनेशन भी हम अच्छे से देखेंगे। तो जैसा कि किलॉक फंक्शन भी मिलॉक फंक्शन की तरह ही वेरिएबल साइज्ड ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करता है और उसे 0 से इनिशियलाइज करता है। और यहाँ पर मिलॉक फंक्शन का हम सिंटैक्स देखते हैं कैसा है, उसका डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें ये हम जा रहे हैं मिलॉक फंक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलॉक फंक्शन, यहाँ पे मेमोरी किलॉक फंक्शन हमें सर्च करना है, किलॉक। तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन तो आपको मिल चुका है, लेकिन अगर आप डिटेल में इन चीज़ों को लिखना चाहें तो हेल्प से जो टर्बो सी के हेल्प में भी डिस्क्रिप्शन होता है, वो भी बहुत ही अच्छा होता है, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो पिछले में हमने देखा मिलॉक फंक्शन में हमें 2 आर्गुमेंट पास करने होते हैं। अभी किलॉक फंक्शन में हमें मिलॉक फंक्शन में एक आर्गुमेंट पास करना होता है, जितने वो हमें नंबर ऑफ बाइट्स पास करना होता है, एक इंटीजर नंबर, जितने बाइट की हमें मेमोरी एलोकेट करना होता है। अब यहाँ पे किलॉक फंक्शन में हमें कितने ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करना है वो पास करना होता है, और हर ब्लॉक की साइज पास करनी होती है। तो ये हमें पास करना होता है। और ये जो किलॉक फंक्शन होता है, ये जो भी मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट होते हैं उन्हें वो 0 से इनिशियलाइज कर देता है। तो यहाँ पे और देख सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन जो दी हुई है, किलॉक प्रोवाइड एक्सेस टू द सी मेमोरी हीप विच इज़ अवेलेबल फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये आपको पहले ही पता है कि जो भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है उसके लिए जो मेमोरी ली जाती है वो हीप से ली जाती है। मैनी डेटा स्ट्रक्चर सच एज ट्री, ये सारे जो डायनेमिक टाइप के जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ट्री, लिस्ट, ये सब के लिए मेमोरी जो होता है हीप में एलोकेट होती है। और किलॉक एलोकेट्स अ ब्लॉक n आइटम इंटू साइज बाइट्स एंड क्लियर इज टू 0। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ जो बाइट्स एलोकेट करता है, वो जो 2 आर्गुमेंट हम पास करते हैं n आइटम्स, तो n स्पेसिफाई कर रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स, और यहाँ पे साइज स्पेसिफाई कर रहा है नंबर ऑफ ईच आइटम। ये हमें यहाँ पर देना होता है, और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे साइज t जो दिया हुआ है वो उसको आप देख सकते हैं कि ये हो जाता है टाइप यूज्ड फॉर मेमोरी ऑब्जेक्ट साइज एंड रिपीट काउंट। एक छोटा सा प्रोग्राम इसमें पहले से ही बना हुआ है, वो भी चाहे तो देख सकते हैं आप किलॉक फंक्शन का। लेकिन हमने जो प्रोग्राम हम बनाए हैं, हम वो प्रोग्राम देखते हैं।
ये अभी जो पिछला प्रोग्राम हमने केलॉग फंक्शन का देखा था, हम यहाँ पर वो देख रहे हैं, और अब इसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। इसमें हम जो मिलॉग फंक्शन के थ्रू एलोकेट हुआ था उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू स्टोर होती है, ये हम मिलॉग और केलॉग में एक डिफरेंस हम यहाँ पर देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या जाती है वहाँ पे। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यहाँ पर हम एक मैसेज दे रहे हैं, तो PRINT प्रिंटिंग DFA डिफ़ॉल्ट values is stored in memory block allocated by malloc। तो आप ये प्रोग्राम को एक बार स्टार्टिंग से देख सकते हैं। हम ये मिलॉग फंक्शन का देख रहे हैं, फिर हम इसी में केलॉग के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर इंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हम एरे ले रहे हैं। ये ARR इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर, यहाँ पे n साइज़ के लिए लिया जा रहा है। यहाँ पे हम दे देते हैं n, और यहाँ पे देते हैं SIZ साइज़। तो ये साइज़ है, साइज़ ऑफ ईच आइटम के लिए। और यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर कराने के लिए CLR यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं एंटर साइज ऑफ इंटीजर एरे, और यहाँ पर ये n से हम ले रहे हैं, और यहाँ पे मिलॉग फंक्शन, और ये n यहाँ पे पूरा कितने नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स, कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपको एलोकेट करना है, ये मिलॉग फंक्शन को देना होता है एक सिंगल आर्गुमेंट। तो हमने n यूज़र से लिया है, n नंबर ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स के लिए हमें मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करना है, तो इसको n को इंटू कर दे रहे हैं हम साइज ऑफ इंट से। तो जितना हम एंटर करेंगे उसके हिसाब से मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो जाएंगे। और अगर ARR में अगर नल आता है और उस एड्रेस को हम यहाँ पे हम टाइपकास्ट कर रहे हैं कि हम उसमें इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं इंट स्ट्रिंग के थ्रू, अब ये जो है वो ARR में स्टोर हो जाएगी, ये पॉइंटर वेरिएबल में। अगर इसमें नल आता है मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। अभी आप पहले आउटपुट पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर हम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो प्रिंट कराएंगे। ये आप देख सकते हैं PRINTF printf /n TFA default values stored in ARR। ये हमने फॉर शुरू किया, यहाँ पे आई, यहाँ पर इसी पे 0 I less than n I प्लस प्लस, और यहाँ पर PRINTF printf /n ARR %d is equal to %d I, ARR I। प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, एक एरर है, ARR I हो गया है, इसे हम +i रन करते हैं। साइज हमने दिया 5, हम दे देते हैं 10, और ये W करके हम आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए कि जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें गार्बेज है, तो एक ही में 4 है, बाकी में 0 है 4 5 के बाद, तो ये से हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये गार्बेज है। तो ये हमने एलोकेट किया है मिलॉग फंक्शन के थ्रू। अब ये सेम जो मेमोरी एरिया है, अगर हम इस प्रोग्राम को चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, जो शो करेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या किससे इनिशियलाइज होता है। अब यही चीज़ जो है हम केलॉग फंक्शन के थ्रू करते हैं।
केलॉग। और जैसा कि आपको पता है केलॉग फंक्शन में हमें 2 आर्गुमेंट पास करना होता है, पहला वो आइटम और उसके साइज़। तो साइज़ तो हम डायरेक्ट साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू दे देते हैं, तो हमें ये साइज़ वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं। अब हम जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं वो हम केलॉग फंक्शन का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। तो देख सकते हैं 2 आर्गुमेंट दिया है हमने। पहला दिया है n, जो साइज, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताता है कि कितने मेमोरी एलिमेंट्स के लिए हमको इस वो करना है, और यहाँ पे दूसरा जो बताता है कि हर जो ब्लॉक होता है उसकी साइज़ कितनी होगी। और ये भी जो मेमोरी एलोकेट करता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म पे करता है। तो ठीक है, आप ये देख सकते हैं। हम ये फिर से कंपाइल कर रहे हैं। ये प्रोग्राम रन ERR फिर से आ गया, तो यहाँ पे हम इसे सुधार लेते हैं, प्लस F2 फिर से हमने इसे कंपाइल किया। एरर 2 है, प्लस I कंपाइल कर दिया हमने, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन कर दे रहे हैं, प्रोग्राम रन हो गया। अब हमने दिया यहाँ पे 10। तो आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट हुआ है उन सारे में वैल्यू जो स्टोर हुई है वो है 0। तो केलॉग फंक्शन मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट करता है और n इंटू साइज, और वो जितने ब्लॉक्स एलोकेट करता है उन सारे ब्लॉक को वो 0 से इनिशियलाइज करता है। तो ये हमने देखा केलॉग फंक्शन के थ्रू मेमोरी के एलोकेशन। अब ये हमने इंटीजर के लिए किया है, तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देख चुके हैं। अब हम यूज़र से जो भी जितना एरे, इंटीजर एरे जो है एलोकेट हुआ है उस पे वैल्यू स्टोर कराएंगे और उन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। तो ऊपर के प्रोग्राम पूरे सेम रहेंगे। अब जो भी चेंजेस हमको करना है वो हम नीचे के प्रोग्राम्स में करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं स्कैनऑफ फंक्शन के थ्रू स्कैन करूंगा सारे इनपुट्स को। आप देख सकते हैं फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस यहाँ पे सेमीकोलन, और इसके ऊपर हम एक मैसेज दे देते हैं printf printf एंटर %d इंटीजर नंबर्स। यहाँ पे हम दे देते हैं n प्लस 1, और यहाँ पे हम स्कैनऑफ लगाते हैं। स्कैनऑफ यहाँ पे %d I एड्रेस ऑफ ARR I, ये वैल्यूज स्कैन हो जाएंगे। स्कैन होने के बाद जो वैल्यूज इंटर किया गया है उस वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे। तो printf printf values stored in integer array is as follows। मैसेज दे रहे हैं। और अब यहाँ पर हम करते हैं फॉर लूप फिर से I इज इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। अब ये हम printf लिखते हैं printf printf /n ARR। यहाँ पर आपको पता होगा कि ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये ऐसा ARR प्लस %d इज इक्वल टू %d। यहाँ पर पहले I फिर कॉमा एस्ट्रिक ARR प्लस I
पर पॉइंटर के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं और ये हम इसको सेव कर दिए। अब हम इसमें कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल 2 एरर है, एरर चेक करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर फिर से कंपाइल सक्सेसफुली। अब हम रन करते हैं। रन करने के बाद हमने दिया है, हम 5 एलिमेंट्स के लिए एरे डिक्लेयर करते हैं। तो ये हमने जो पहले तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो स्टोर है वो प्रिंट करा दे रहे हैं। अब उसके बाद एंटर 6, हमको यहाँ पे 5 ही लेना था। एंटर 5 इंटीजर नंबर्स हमको एंटर करना है। तो सबसे पहला हम दे देते हैं 10, 20, 30, 40 और ये 50। ये हमने एंटर कर दिया। अब हम यूज़र स्क्रीन में हम आउटपुट प्रिंट कर देख लेते हैं। अब ये आप देख सकते हैं जो वैल्यू हमने स्टोर किया था वो सारे वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर है। तो आपको यहाँ पर केलॉग फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि केलॉग फंक्शन क्या करता है, उसे कितने आर्गुमेंट पास करते हैं और उसके थ्रू हम कैसे डायनामिक एरे जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसी पे हम कुछ चेंजेस करना चाहें तो इसी प्रोग्राम में भी हम कर सकते हैं। और एक छोटा सा अगर सिंपल प्रोग्राम आप देखना चाहें तो वो हम आपको पहले दिखा देते हैं, फिर हम इसी प्रोग्राम में रीअलॉग फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो एक और फंक्शन जो हमारा बचा हुआ है रीअलॉग फंक्शन, हम उसके बारे में देखते हैं कि रीअलॉग फंक्शन करता क्या है। रीअलॉग फंक्शन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जो मेमोरी एरिया पहले से एलोकेटेड होता है उस पे अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम रीअलॉग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देखते हैं रीएलोकेट्स मेन मेमोरी। तो जो पहले से मेमोरी एरिया एलोकेटेड होता है उसे रीएलोकेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीएलोक एडजस्ट द साइज ऑफ द एलोकेटेड ब्लॉक टू द साइज। जो साइज हमें पास करते हैं उसके हिसाब से वो क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है, कॉपिंग द कंटेंट ऑफ अ न्यू लोकेशन इफ नेसेसरी। अगर ज़रूरी होता है तो जो पुराने के कंटेंट होता है उसे न्यू लोकेशन में कॉपी कर देता है। इसमें 2 चीज़ें होती है रीएलोकेशन में, या तो जहाँ पे नया जो ब्लॉक, जहाँ पर पहले से मेलॉक या केलॉग फंक्शन के द्वारा जो भी मेमोरी एरिया एलोकेटेड होता है उसकी साइज को बढ़ा देता है वहीं पर, या घटा देता है। और अगर यहाँ उस जहाँ पर पहले से मेमोरी एरिया एलोकेटेड है वहाँ पर स्पेस नहीं है तो किसी नए लोकेशन पे एक ब्लॉक एलोकेट करता है और पुराने जो कंटेंट होते हैं उसको वहाँ पर वो कॉपी कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे काम करता है ये रीअलॉग फंक्शन। और इसको 2 आर्गुमेंट देने होते हैं। पहला इसको 2 आर्गुमेंट देना होता है। पहला जो ब्लॉक का एड्रेस देना होता है पॉइंटर के फॉर्म पे, और दूसरा जो नई साइज जिसमें जितना हम मॉडिफाई करना चाहते हैं हमें वो देना होता है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो आपको मेलॉक वाले में देखना है, फॉर वाले में नहीं देखना है। ब्लॉक पॉइंट्स टू मेमोरी ब्लॉक प्रीवियसली ऑब्टेन्ड बाय कॉलिंग मेलॉक, और मेलॉक, केलॉग और रीअलॉग। और यहाँ पर साइज बताता है न्यू साइज फॉर एलोकेटेड ब्लॉक, नई जो ब्लॉक एलोकेट करना है उसका साइज क्या होगा। यहाँ पर फॉर के लिए भी यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक और साइज जो है रीअलॉग फंक्शन के लिए है। तो आपको यहाँ आर्गुमेंट से उसी को ही रिफ़र करना है। और यहाँ पे अगर सक्सेस होता है
तो क्या करते हैं ये फंक्शन, ये बताते हैं। रिटर्न क्या करते हैं, अगर ये सक्सेस होता है बोथ फंक्शन रिटर्न मतलब रीअलॉक और फॉर रीअलॉक, रिटर्न एड्रेस ऑफ द रीअलोकेटेड ब्लॉक विच माइट बी डिफर देन द एड्रेस ऑफ ओरिजिनल ब्लॉक। तो ओरिजिनल ब्लॉक से वो डिफर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर वहीं एडजस्ट हो जाता है तो वो डिफर नहीं करेगा। अगर वहाँ पर वो साइज एडजस्ट नहीं होती है, नए एरिया पे एलोकेट करना होता है, तब वो एड्रेस डिफर करेगा। तो इसे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ऑन फेलवर की स्थिति में ये नल रिटर्न करता है। तो ये हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम हम देखते हैं, रीअलॉक जो हमको इसी में बने हुए प्रोवाइडेड है। फिर हम अपने प्रोग्राम में ये चेंजेस करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप एक प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। इसे मैं रन करके दिखाऊंगा आपको। कॉपी, पेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मेलॉक फंक्शन के थ्रू 10 बाइट्स मेमोरी एलोकेट की है एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पर str जो है पॉइंटर टू स्ट्रिंग है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेलॉक फंक्शन कॉल किया जिसे 10 पास किया गया है, 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट करना है। और हम इसे इसे टाइपकास्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में कैर एस्ट्रिक के थ्रू, और ये str में स्टोर हो जाएगा। और हेलो जो है हम कॉपी कर दे रहे हैं str में। तो str जो है पॉइंट कर रहा है एक लोकेशन को जो कि मेलॉक फंक्शन के द्वारा एलोकेट किया गया है, और उस लोकेशन पे हम हेलो जो स्ट्रिंग है वो कॉपी कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग इज एस एंड द एड्रेस इज पी। तो उसका एड्रेस भी बताया जा रहा है। हम एड्रेस जो है %p के द्वारा प्रिंट कर रहे हैं, और ये एड्रेस भी प्रिंट करा रहे हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीअलॉक, ये जो अब हम क्या कर रहे हैं, जो बाइट्स एलोकेटेड 10 ब्लॉक, अब हम उसको रीअलॉक कर रहे हैं। हम उसको बढ़ा रहे हैं साइज को 10 से। तो 10 + 10 20 हो गया। तो ये जो होता है, हम रीअलॉक को पहला जो पैरामीटर है वो दे रहे हैं str उस ब्लॉक का एड्रेस है जहाँ पर वो पॉइंटर है, जहाँ पर जो उस एरिया को पॉइंट कर रहा है जिस मेमोरी एरिया को हम रीसाइज करना चाहते हैं। और ये फिर ये 20 है, ये 20 बता रहा है कि कितने बाइट्स हम उसको नई साइज हम उसको दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं हम 20। और यहाँ पर उसको टाइपकास्ट कर दिया जा रहा है कैरेक्टर पॉइंटर से, और उसे स्टोर कर दिया जा रहा है फिर से उसी वेरिएबल में str में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं str इज %, जो पुरानी स्ट्रिंग है वो जो है वो इस पे रहेगा %s में, और न्यू एड्रेस जो है वो भी प्रिंट करा दे रहे हैं, और फ्री की सहायता से हम ये फ्री करा दे रहे हैं। तो कुछ नहीं, हम उसे साइज चेंज करने के बाद क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम देख रहे हैं। एड्रेस में कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है, और साइज तो बढ़ ही जाएगी यहाँ पे। तो आप इसे कंपाइल करते हैं, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसे हम रन करते हैं, तो रन करके हमने देख लिया। अब ये आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे str इज हेलो, एड्रेस जो था यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैं CLR SCR फंक्शन यूज़ करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। CLR SCR कंपाइल, -include include co.h। यहाँ पर कंपाइल, ये कंपाइल हो गया, रन हो गया, और ये आउटपुट स्क्रीन पर। तो हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग इज हेलो जो एस में रखा हुआ है, और उसका जो एड्रेस इज 05DE। तो ये पुराना जो स्ट्रिंग है उसका एड्रेस है, और ये जो नया हमने मेमोरी एरिया एलोकेट किया तो वहाँ पे भी हेलो ही रखा हुआ है, और नया एड्रेस जो है वो 05E
EC है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नई ये जो हमारा जो 20 बाइट का जो मेमोरी एरिया एलोकेट हुआ है वो किसी दूसरे जगह पे एलोकेट हुआ है और उसका एड्रेस है 05EC। और यहाँ पे देख रहे हैं नई ब्लॉक जब भी एलोकेट होती है तो पुराने कंटेंट को वहाँ पे कॉपी कर दिया जाता है। तो ये आप यहाँ से क्लियर हो गया है। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। जब भी आपको हमने पुराना प्रोग्राम देखा था जहाँ पे हम एरे हमने 10 साइज का क्रिएट किया था, हम उसे बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू और घटा सकते हैं। तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी प्रोग्राम अलग से क्रिएट करके मैं इसी प्रोग्राम में उसे जल्दी से पॉश क्रिएट करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियल ऑफ फंक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और ये जो इंटीजर के साथ, इंटीजर एरे के साथ जो हम मैनिपुलेशन करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा ताकि पूरा प्रोग्राम मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो वेरी केयरफुली। अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट के द्वारा ताकि मैं इसे इम्प्रूव कर पाऊँ और अच्छे से, और अगर अच्छा है तो और अच्छा बना पाएँ। थैंक यू।